कहां दाऊ दादा क्रोध में भराए, एक मुक्का मारा तो रुक्मी का प्राणांत कर दिया। अब जैसे रुक्मी का प्राणांत हो गया, सारे विवाह का माहौल ही बदल गया। अब भाई सुंदर सा विवाह हो रहा और उस विवाह में किसी का प्राणांत हो जाए तो माहौल बदल जाता है। तुरंत पत्रकार आए और पत्रकार ने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण से कहा, सरकार आपके भाई ने आपके साले को मार दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब पत्रकार तो ऐसी बात करते हैं। भगवान सोचने लगे कि अभी मैं कह दूंगा कि ऐसी सुंदर सी विवाह की बेला में दाऊ दादा को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो दाऊ दादा क्रोधित हो जाएंगे, कहेंगे कि तेरा साला मर गया इसलिए तू मुंह बना रहा है और हमारी अपमान किया उसका कुछ नहीं। भगवान ने सोचा कि अगर मैं ये कह दूंगा कि ऐसी सुंदर सी विवाह की बेला में दाऊ दादा ने अच्छा किया, कम से कम इस दुष्ट को दंड दे दिया, तो रुक्मणी जी कहने लगे कि कम से कम तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को मार दिया, तुम तो कम से कम चुप खड़े रहते। यहाँ भगवान रुक्मणी और दाऊ दादा के बीच में सुंदर से प्रेम को रखने के लिए कुछ नहीं बोले। भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा इस विषय में। निहते रुक्मणी श्यामे ना ब्रवीत नुयास्मनः, एक भी बात इन्होंने नहीं की। और इनका दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। बाणासुर की पुत्री हैं उषा। एक दिन इसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी महाराज को देख लिया। इनकी मंत्री की बेटी है चित्रलेखा। उन्होंने कहा, बहन एक मैंने सुंदर से पुरुष को अपने स्वप्न में देखा है, जरा तुम चित्र बना करके बताओ कि वो पुरुष कहाँ है, क्योंकि चित्रलेखा हर किसी का चित्र बना देती है। सर्वप्रथम उसने वो चित्र द्वारकाधीश कृष्ण का बनाया। उषा ने कहा, बहन कुछ मिलती जुलती शकल है। और जैसे ही थोड़ी से आगे बढ़े कि प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, और थोड़े से आगे बढ़े कि अनिरुद्ध जी का जैसे ही चित्र बनाया, उषा ने कहा, देवी यही है। तुरंत आकाश मार्ग से चित्रलेखा उड़ करके जाती हैं और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को उषा के भवन में लाकर के पलंग सहित रख देती। जब उषा को पलंग सहित रखा हुआ देख करके कहने लगती हैं, देवी ये कौन है? देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? उन्होंने कहा, महाराज ये हमारा भवन है और आप हमारे भवन में हैं। मैंने आपको पति स्वरूप में पाया है और दोनों ने गंधर्व रीति के साथ विवाह किया और किसी बात पर दोनों को जोर से हंसी आ गई। और सैनिकों ने जब उनकी आवाज को सुना तो सैनिकों ने कहा, राजा से जाकर बताया, सरकार कन्यायाम कुलदूषणम, सरकार कन्या के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित, और वहां किसी पुरुष के हंसने की आवाज सुनाई दे रही। जैसे ही बाणासुर को पता चला, बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। उधर नारद जी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के पास पहुंचे और द्वारकाधीश कृष्ण से जाकर कहा, सरकार बाल बच्चे सब ठीक से तो हैं? भगवान ने कहा, और बाल बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन कुछ दिनों से अनिरुद्ध जी का पता नहीं चल रहा। बोले उनका पता कहां से चलेगा, वो तो जेल खाने की हवा खा रहे हैं। बोले कहां? बोले बाणासुर के यहाँ। भगवान ने नारायणी सेना लेकर के बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और बाणासुर भगवान भोलेनाथ का शिष्य है और भोलेनाथ ने इसको एक ध्वजा प्रदान की थी। बोले बेटा जिस दिन तेरे ऊपर प्राण रूपी संकट आएगा उस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, और ये ध्वजा झुकेगी कि तू मेरी शरण में चला आना। यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण ने जैसे ही आक्रमण किया कि उधर से बाणासुर भोलेनाथ के पास पहुंचा। बोले सरकार मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, जाओ तुम आराम करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। जैसे ही भगवान पधारे, दरवाजे पर भोलेनाथ को देखा। भगवान ने कहा, भोलेनाथ प्रणाम। उन्होंने कहा, प्रभु आपको भी प्रणाम। बोले आप यहाँ कैसे पधारे? भगवान ने कहा कि इस बाणासुर ने हमारे पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बना करके रखा है, हमें से दंड दे करके जाएंगे। तुरंत भगवान शंकर ने कहा, महाराज ये बाणासुर हमारा चेला है, तो चेला के साथ हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, क्या होगा? तो बोले युद्ध होगा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ ने पशुपति अस्त्र चला दिया, भगवान नारायण ने नारायण अस्त्र। जब दोनों अस्त्र आपस में टकराए, महात्माओं ने कहा, सरकार जब दोनों विभूतियां आपस में टकराएंगी तो प्रलय
हो जाएगा। तुरंत उन्होंने दोनों अस्त्रों को शांत किया। भगवान नारायण ने माहेश्वर ज्वर भेजा और भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर और भगवान विष्णु ने वैष्णव ज्वर भेजा। ज्वर यानी होता है बुखार। ये दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। तो माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में स्तुति करी। कहते हैं किसी को अगर बुखार हो और ठीक ना हो तो इन श्लोकों के झाड़ा देने से बुखार ठीक हो जाता है। नमानि तत्मया शक्ति परेशम सर्वात्मं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति संहार हेतु यद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रततानु यस्मा। तुरंत भगवान ने जमाई अस्त्र चलाया। जो भोलेनाथ जमाइयां लेने में लगे रहे और भगवान कृष्ण अंदर प्रस्थान कर गए। जैसे ही भगवान अंदर गए कि बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं, 1000 भुजाओं के साथ भगवान से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। भगवान ने एक एक करके उसकी भुजाओं को काट दिया और जब उसकी 4 भुजाएं बची तब उसकी कोटरा मां नग्न होकर के आ गई। भगवान ने मुख फेर लिया तो तुरंत बाणासुर अंदर चला गया और अनिरुद्ध जी उषा को लेकर के भगवान के चरणों में आया और जैसे ही बाहर निकले तो जामना अस्त्र से भगवान भोलेनाथ को मुक्त किया। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार बुरा भला जैसा भी है पर मेरा चेला, अरे इसे दंड मत दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा कुछ है तो हमारा भी तो कुछ लगता है। भगवान ने कहा क्या लगता है प्रभु आपका? बोले प्रहलाद के पुत्र विरोचन, प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि और राजा बलि के पुत्र हैं बाणासुर। और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि प्रहलाद तुम्हारी आगे की 21 पीढ़ी और पीछे की 21 पीढ़ी को मैं तार दूंगा। तो प्रहलाद को जब मैं वचन दे चुका हूं तो मैं इसे मारने वाला नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने तुरंत अपने पुत्रों से कहा बेटा आओ आज हम तुम्हें भ्रमण कराने के लिए ले जाते हैं। सुंदर से भ्रमण कराने के लिए भगवान सभी गोपाल बाल गोपालों को लेकर के एक सुंदर से बगीचे में जा पहुंचे। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान बैठ करके गोपालों से कहते हैं जाओ जाकर तुम खेलो। और जैसे ही वो खेलने लगते हैं कि उनकी गेंद एक कुएं के अंदर चली जाती है और जैसे ही उस कुएं में गेंद जाती है और बालक जाकर देखते हैं उसमें विशाल का एक गिरगिट पड़ा है। विशाल काय गिरगिट को देख करके भगवान के पास आए, बोले प्रभु आप चलिए चल करके देखिए इसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। भगवान जैसे ही वहां पहुंचे और भगवान ने उस गिरगिट का स्पर्श किया कि उसने अपनी देह को त्याग दिया, सुंदर से स्वरूप में आया। भगवान ने कहा भैया तुम अपना परिचय दो। तो उसने अपना परिचय दिया लेकिन किस ढंग से दे रहा है। निर्गो नाम नरेंद्रो हम कुभिक्षा तनया प्रभो दानि विद्वान मानेषु यदि ते कर्ण यस्प्रहा। कहने लगे महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे संसार में इतने ताले हैं जो आकाश में वो गिनने, लेकिन मैंने इतना दान किया उस दान के विषय में कोई गिनने कोई गिनती नहीं कर सकता। अरे सर्वश्रेष्ठ दानियों में चर्चा आती है तो मेरी चर्चा आती है। भगवान ने कहा भैया क्या दान करते थे? अरे इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा निर्गुण, मैं गायों का दान करता था। भगवान ने कहा बूढ़ी ठेड़ी गाय दान करते होंगे। अरे जब तक गाय दूध देती होगी तुम खाते होंगे, जब दूध देख लिया कि 2 महीने गाय लगने वाली है तो फिर ब्राह्मण को दान कर दी, किसी को दे दी। बोले ऐसी बूढ़ी ठेड़ी गाय देते होगे इसीलिए तुम गिरगिट बने हो। बोले नहीं सरकार एकदम सुंदर सी गाय देता था। कैसी? पयस्विनी तरुणी शील रूपो गुणोपपन्ना कपिला है श्रृंगी। नृग ने कहा महाराज पयस्विनी यानी दूध देने वाली, तरुणी यानी नव, बुढ़ी गाय नहीं, एकदम स्वस्थ शील रूप एकदम शील स्वभाव वाली गाय प्रदान करता था। गुणोपपन्ना इतनी सुंदर उसके सींग बने होते थे और दिखने में शोभ्यमान लगती थी, ऐसी गाय दान करता था। कपिला है श्रृंगी
काली गाय दान करता था और उसके खुरों को चांदी से मढ़कर, सिंगों को सोने से मढ़कर के सुंदर सी उनके ऊपर चद्दर उड़ा करके मैं ब्राह्मण को दान करता था। भगवान ने कहा भैया इतना अच्छा दान फिर गिरगिट क्यों बन गए? कहा महाराज मैंने एक बार एक गाय दान करी और वो गाय उस ब्राह्मण से छूट के आके मेरी गायों में आके मिल गई और पुनः मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब पहले वाला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढ रहा था और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। दोनों आपस में टकरा गए, दोनों का झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर के मेरे पास आया। तो मैं दोनों का निर्णय नहीं कर पाया, दोनों उस गाय को वहीं छोड़कर चले गए और मुझे श्राप दे गए, राजा तुम बैठे बैठे गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, हमारा श्राप है तुम गिरगिट बन जाओ। राजा ने कहा महाराज जैसे ही मेरी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद जैसे ही मैं स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर के मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने पूछा महाराज बताइए, मुझसे पूछा गया कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? क्यों? बोले कि अभी स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। 6 महीने तक स्वर्ग के दरवाजे खुलते और 6 महीने तक बंद रहते हैं। सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं तब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और जब दक्षिणायन काल होता है तब दरवाजे बंद होते हैं। अब किसी के घर में रात्रि में जाओगे तो सुबह तक तुम्हें दरवाजे पर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो आज ऐसा दिन है, आज है एकादशी और माघ माह का सुंदर सा महीना है, भागवत कथा चल रही है और ऐसे में अगर किसी का प्राणांत हो जाता है, देह त्याग हो जाती है तो सर्वोत्तम भाग्यवान हो जो आज के दिन मृत्यु को जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा था। आज ही से सूर्य उत्तरायण काल में प्रवेश कर रहे, स्वर्ग के दरवाजे आज ही से खुलने वाले हैं। तो पितामह भीष्म भी 6 महीना तक प्रतीक्षा करते रहे कि कब उत्तरायण आए, कब मैं अपने दरवाजे खोलूं, कब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। तो वही प्राणों को त्यागने के लिए जब सूर्य उत्तरायण काल में आया, आज से सूर्य उत्तरायण काल एकादशी का सुंदर सा दिन है। आज ही के दिन पितामह भीष्म ने अपनी देह को त्यागा था। भगवान की सुंदर सी कथा को सुनकर के जो प्राणों को त्याग दे तो उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। अब कोई कह दे महाराज कि ये व्यक्ति तो दान पुण्य धर्म नहीं करते थे लेकिन इतनी अच्छी मृत्यु कैसे हो गई? तो एकाध जन्म से आपकी मृत्यु नहीं होती। अरे पितामह भीष्म ने भगवान से कहा था प्रभु मुझे 100 जन्म का याद है, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे आज इतने बाणों पर सोना पड़ रहा है। सारे शरीर में मेरे बाण चुभे हैं, 21 जन्म के पाप से हैं। भगवान ने कहा कि 100 से ऊपर देखो। अरे तुम्हारी दृष्टि केवल 100 जन्म तक देखने की है, हम उससे ऊपर दिखाते हैं। 100 जन्म के 101 के बाद पितामह भीष्म एक रास्ते से जा रहे थे, एक सर्प पड़ा हुआ था, उसके ऊपर किसी ने रथ चढ़ा दिया था। पितामह भीष्म ने अपने धनुष की नोक पर उस सर्प को लिया और फेंक दिया, जाकर के वो कांटों में जाकर के चुभ गया, उसके सारे शरीर में कांटे ही कांटे लगे रहे। उसने श्राप दिया था कि वैसे ही मैं कष्ट को भोग रहा था और तूने मुझे और कष्ट प्रदान कर दिया। तो आज पितामह भीष्म भी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, सारे शरीर में बाण ही बाण चुभे हैं। भगवान ने कहा कि भैया उसी पाप के प्रभाव से आज ये तुम्हें पाप भोगना पड़ रहा है। तो हमारा कब पुण्य हमारे लिए उदय हो जाए? तो राजन से कहा राजन तुम पहले पाप भोगोगे या पुण्य? उन्होंने कहा सरकार पहले पाप भोगवा दीजिए, पुण्यों का आनंद बाद में लेंगे। तो गिरगिट कुछ क्षण के लिए जाकर के बना, लेकिन और पाप कर्म करते रहे उनके प्रभाव से, और कहा सरकार आज पुण्यों का उदय हुआ तो तुरंत अपने धाम को जा रहा हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, अन्यथा में दंड भागम। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे दंड को घटा तो मिटा तो नहीं सकता, लेकिन घटा अवश्य सकता हूं। आप मेरे सत्कर्म में शुभ कार्यों में लगे रहेंगे तो मैं इसे घटा सकता हूं। नारद जी ने एक बार कहा सरकार एक चोर जा रहा था चोरी करके और एक गैया रास्ते में बंधी हुई थी।
कीचड़ में फंसी हुई थी और वो चोर उस गाय के ऊपर से चढ़ करके चला जाता है और आगे पहुंचता है तो उसे कुछ धन की प्राप्ति होती है। और जब उसी रास्ते से एक महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने उस गाय को निकाला और निकाल कर आगे बढ़े कि उनका एक पैर टूट गया। नारद जी ने कहा सरकार उस पापी तो गाय के ऊपर चढ़ करके गया और उसे आपने स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी और ये संत महात्मा का इतना उपकार किया, उनका पैर टूट गया। भगवान ने कहा उस दुष्ट पापी को बहुत धन मिलना था, लेकिन गौ माता का अपमान करके गया तो थोड़े से धन से उसे संतुष्ट रहना पड़ा। और जो महात्मा जी थे इनकी तो मृत्यु ही होने वाली थी, लेकिन इन्होंने गौ माता के ऊपर उपकार किया, इसीलिए इनका केवल पैर टूटा। अरे इनके तो प्राण ही जाने वाले थे और भगवान ने इन पे कितना अनुग्रह किया। तो हमें कभी छोटी सी खरोंच आ जाए, लग जाए, तो ये नहीं सोचना कि हम इतने सुंदर से कार्य में जा रहे हैं और हमारे ऐसे लग गए। अरे ये सोचिए कि भगवान का उपकार है, कहीं हमारा पूरा हाथ ही टूट ना हो, थोड़ी सी खरोंच से हमारा काम चल गया। अगर हमारे कुछ लग जाए तो ठाकुर जी का उपकार मानना चाहिए कि प्रभु आपने हमें बचा लिया। धूमासं तथा शीतं मधुमाधनमेव च। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ी दाऊ दादा की चर्चा भी सुनाओ, कृष्ण कृष्ण कथा कब तक सुनाओगे। उन्होंने कहा भगवान ने कहा कि कन्हैया हम परसों की कहकर के आए, वर्षों बीत गए, लेकिन आज तक हम वृंदावन ना गए। अरे हमें वृंदावन चलना चाहिए। भगवान ने कहा दाऊ दादा तुम्हें जानो है तो तुम चले जाओ, अपने राम ना जावे वाले। भगवान बोले क्यों नहीं चलेगा, अरे काम धाम तो लगे रहते हैं, चल 2 महीना बढ़िया चैत और वैसाख की छुट्टी काट करके आते हैं। कन्हैया ने कहा मैं ना जावे वारो, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। तो दाऊ दादा आए, 2 मासं तथामीधं मधुमाधनमेव च। और जैसे ही भगवान वृंदावन में पधारे तो तुरंत सभी प्रसन्न हो गए। कन्हैया ना सही, कम से कम दाऊ दादा तो हमारे साथ आ गए। अरे दाऊ दादा तो हमारे बीच में आ गए और दाऊ दादा सभी के साथ कबड्डी खेल रहे। ब्रजवासी ने कही बाबा दादा चलो हम चल के यमुना में स्नान करावें। दाऊ दादा ने कही कि भाजावे की जरूरत का है, यमुना को यहीं बुला लेते हैं। तुरंत कहा हमने इधर आओ। यमुना जी ने कहा सरकार ऐसे घर घर जाके स्नान कराती रही तो हो जाएगा मेरा कल्याण। तुरंत दाऊ जी को क्रोध आया, उन्होंने हल मूसल जैसे समार करके मारा कि तुरंत कांपती हुई यमुना जी प्रकट हो गई। पापे तुम अवज्ञायां यद् करवेन यद् महा। तुरंत हाथ जोड़ के कहने लगी सरकार राम राम महाबाहो ना जाने तम विक्रमा, यस्से कंसेन विदिता जगति जगता पते। बोले सरकार मैं आपकी महिमा को, आपके बल को नहीं समझ पाए। और कहते हैं उसी दिन से वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रहे हैं। यमुना जी सीधी नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में यमुना जी को देखो तो टेढ़ी होकर के कहीं यहाँ से कहीं वहां से बहती हुई चली जा रही है। कहा तुम ना आए, कम से कम आ गए। भगवान के सुंदर से सभी ब्रजवासी ब्रज कामनाएं सुंदर से मन को लुभाती हैं कि सरकार कैसी आपकी सुंदर सी शोभा। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो
तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, भरने को पानी सखी भरने को पानी, भरने को पानी सखी भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी, हुई तो दीवानी, हुई तो दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, तान सुनी मुरली सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, भूल गई लोक लाज सुध बुध विसरानी, लोग गई लोक लाज सुध बुध विसरानी, भूल गई लोक लाज सुध बुध विसरानी, भूल गई लोक लाज सुध बुध विसरानी, तुमको छोड़ तुमको मैं जाऊं किधर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया ये घर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो, ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट कर ले गया जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, बांध ली है मैंने तुमसे आशा की लड़िया, बांध ली है मैंने तुमसे आशा की लड़िया, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़िया, ओ बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़िया, यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, ओ है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, ओ है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाऊं गुजर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया ये घर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो, सावरा मेरा सावरा, मेरा
मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट करने गया दिल जिगर, जादूगर सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे सुंदर से भगवान के स्वरूप को सभी ब्रजवासी स्मरण करते हैं। अरे कम से कम सरकार ना आए पर दाऊ दादा तो आए। लेकिन जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन गए कि तुरंत शत्रुओं ने कहा कि अब वो नहीं है, अब कन्हैया अकेला है, हम इन पर आक्रमण कर दें। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं अपने आप को भगवान कहता था। उन खुद अपने आप की पूजन करवाता था। और एक इसका मित्र था काशीराज। उस मित्र ने कहा भैया आजकल तुम्हारी खूब पूजा हो रही है, खूब जय जयकार हो रही है। उसने कहा भाई तुम भगवान बन जाओ और तुम्हारी आरती होगी, पूजा होगी, सब जय जयकार करेंगे और आरती में जो चढ़ावा आएगा तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। भोली भाली जनता भोली भाली जनता पागल बन गई और आरती गाने लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा, भगवान जय पौंड्रक वासुदेवा। भोली भाली जनता आरती गाने लगी और काशीराज ने कहा मित्र अभी भगवान बनने में थोड़ी सी कसर और है। उन्होंने कहा क्या? बोले इस समय सभी लोग द्वारकाधीश कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। आप एक काम करो, एक धमकी भरा पत्र द्वारकाधीश कृष्ण को लिख दो और अगर उन्होंने तुम्हें भगवान मान लिया तो निश्चिंत रूप से फिर तुम्हें कोई भगवान नहीं हटा सकता। तुरंत इसने पत्र लिख दिया और पत्र में और जैसे ही पत्र में इन्होंने लिखा, कहते हैं संक और मूर्ख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। संक और मूर्ख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति को हो, मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई कह दे भैया जाओ फलाने व्यक्ति से ऐसा क्या आओ, तो जाकर के वो क्या आता है, लेकिन फिर उसे पता नहीं चलता कि बाद में हमारी क्या विडंबना होने वाली। जैसे दूसरों की बात सुनकर के उनकी बातों में लोग लग जाते हैं, कहना मान लेते और काम कर देते हैं। उसी प्रकार इस पौंड्रक ने काशीराज की बातों में आकर धमकी भरा पत्र लिख दिया और पत्र ले जाकर के दूत ने भगवान की सुधर्मा सभा में प्राप्त करा दिया। और जैसे ही भगवान की सुधर्मा सभा में पहुंचा कि सुंदर सी सुधर्मा सभा में जब वो पत्र मिला, पत्र को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। उद्धव जी से कहा उद्धव इस पत्र को पढ़ो। उद्धव ने उस पत्र को पढ़ा तो पत्र में क्या लिखा है? वासुदेवो अवतीर्णे हम मेहाकम एव चापरा भूतानाम कथायार्थम तत्त्वमित्वानुभित्वजः। उसमें लिखा है क्या? उद्धव जी हंसने लगे। भगवान ने कहा उद्धव हंस क्यों रहे? उद्धव जी ने कहा सरकार इसमें लिखा है कि अब असली भगवान पैदा हुए हैं, आप नकली हैं। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। सारी सुधर्मा सभा हंसने लगी। सारी सुधर्मा सभा कैसी है? भगवान की सुधर्मा सभा बड़ी सुंदर है। भगवान की सुधर्मा सभा का एक बड़ा ही नियम है, कितने ही अतिथि आ जाएं लेकिन एक कुर्सी सदा खाली ही रहती है। ऐसी सुधर्मा सभा में जैसे ही पत्र आया और जैसे ही पढ़ करके सुनाया, भगवान कहने लगे भैया अरे तू तेरे भगवान से कह दियो उन्हें यहाँ आने की जरूरत ना है, हम स्वयं उनके वहीं पर पहुंचेंगे। और जैसे ये बात कही, दूत ने आकर के पौंड्रक से कही महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो यहीं आएंगे। पौंड्रक ने काशीराज से कहा मित्र तूने हमें बड़ा मूर्ख बनाया। अरे तू तो कह रहा था वो धमकी भरे पत्र को सुन करके डर करके भाग जाएगा, और लेकिन वो तो यहीं आ रहा है। काशीराज ने कहा भैया देख भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। अब जैसे ही भगवान दूसरे दिन इसकी नगरी में पहुंचे कि तुरंत काशीराज ने कहा भैया अपना चमत्कार दिखाओ।
तो इसने नकली गरुड़ बना रखा था। इसने एक बटन दबाई, गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। फिर इसने दूसरी बटन दबाई तो 2 हाथ और इसके निकल आए, और फिर इसने बटन दबाई तो सुदर्शन चक्र घूमने लगा। भगवान मुस्कुराए, उद्धव से बोले, उद्धव इसने तो बिल्कुल मेरा ही स्वरूप बना लिया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया और उसकी तेजोमय अग्नि वो आकर गोविंद के चरणों में समा गया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये तो पापी था, भगवान को गालियां देता था, लेकिन इसका तेज भगवान में क्यों समा गया? श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित अरे भक्त जितना भगवान को भजते हैं, दुष्ट भी उससे अधिक भजते हैं। एक बार शत्रुओं ने भगवान से कहा, प्रभु। भगवान ने कहा, बताओ। उन्होंने कहा, सरकार हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, सरकार जब हम आते हैं, अत्याचार करते हैं, तभी आपको जन्म लेना पड़ता है। हम ना होते तो आप भी ना होते। बोले, जब हमारे कारण आपको जन्म लेना पड़ता है तो हमको कुछ छूट मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या छूट चाहिए तुम्हें, बताओ। उन्होंने कहा कि हमें भी मुक्त कर दो। भगवान ने कहा, अगर मुक्त होना है तो भजन करो। राक्षसों ने कहा, सरकार होए भजन नहीं तामस देहा। अरे हम तो तामसी लोग हैं, हमसे कहाँ भजन होगा। भगवान ने कहा, क्या करोगे तो? उन्होंने कहा, सरकार आपको गालियां जरूर दे सकते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से तो मुझे भजो। भगवान ने कह दिया कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भगवान ने कहा कि भाव से जपो, कुभाव से जपो, कैसे ही जपो, लेकिन जपो जरूर। मेरा नाम स्मरण करो, कैसे ही करो, लेकिन मुझे जपो। तो ये भाव से या कुभाव से कैसे ही भगवान को जपता था, इसीलिए इसकी अग्नि आकर के भगवान में सम्मिलित हो गई। इसके पुत्र को जैसे ही पता चला तो उसने दक्षिण अग्नि का आवाहन किया और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। दक्षिण अग्नि जानते हैं, जिस समय किसी का प्राणांत हो जा रहा हो और उसी चिता पर उसे रख करके जलाया जा रहा हो और उस चिता से अगर कोई साधना करता है, उसे कहते हैं दक्षिण अग्नि। तो उस अग्नि से उसने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और द्वारिका को भस्म करने के लिए जैसे उद्यत हुआ कि तुरंत भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया, कृत्या को भस्म किया और काशी राज का सिर काट करके काशी में फेंक दिया। परीक्षित बोले, प्रभु और बताइए कि भगवान की सुंदर सुंदर सी महिमा कहाँ? उन्होंने कहा, एक बार दाऊ जी महाराज वृंदावन में थे और दुविध नाम का बानर आया और भगवान का वरुण कलश तोड़ दिया। और जैसे ही दाऊ दादा को क्रोध आया, तुरंत उन्होंने दुविध बानर का प्राणांत कर दिया। बोले, सरकार ये दुविध बानर कौन था? बोले, त्रेता में ये रामादुल में भगवान के साथ रहता था, लेकिन रात्रि में ये लंका में प्रवेश कर जाता था और लंका में जाकर के उत्पात करता था। जब अंदर से शिकायत आई कि सरकार आपके कुछ बानर आकर के हमारी लंका में उत्पात करते हैं, इसीलिए आप कुछ करिए। भगवान ने जब पता लगाया, दुविध का पता चला, तो भगवान ने दुविध को अपने रामादल से निकाल दिया। ये दुविध वहां से क्रोध में भरा आया और यहाँ कृष्ण अवतार जब हुआ, यही पौंड्रक का नकली हनुमान बना। इसी दुविध बानर का यहाँ पर इन्होंने श्रृंगार किया। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और जामवती के साम बहुत सुंदर थे। उनको लक्ष्मणा पसंद आई और उन्होंने लक्ष्मणा का हरण कर लिया। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने शाम को बंदी बनाया और बंद कर लिया। और जैसे ही दाऊ दादा को पता चला, दाऊ दादा ने सैनिकों से कहा, जाओ दुर्योधन हमारा चेला है, क्योंकि उसे हमने गदा युद्ध सिखाई है, तुम जाकर के कहो कि उसे छोड़ दें। लेकिन जब सैनिकों की बात नहीं मानी तो दाऊ दादा स्वयं पहुंचे। दाऊ दादा ने कहा, भैया तुमने हमारे शाम को बंदी बना करके रखा है। उन्होंने कहा, सरकार आपके सामने हमारी लक्ष्मणा का हरण किया है। भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारी पुत्री इतनी सुंदर है और हमारा शाम भी तो कम सुंदर नहीं, और कहीं ना कहीं तो तुम अपनी पुत्री का विवाह करोगे, और शाम इतना सुंदर है तो तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर देते?
दुर्योधन क्रोध में भराया, कहने लगा आज पैर की जूती सिर पे चढ़ने की बात करती है। अरे तुम गैया चराने वाले गवार ग्वाला और हम राजा महाराजा, हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है। इतना कहते ही दाऊ दादा को क्रोध आया। दाऊ दादा ने कहा दुष्ट, अभी तक तूने अपने गुरुदेव की कृपा देखी, आज क्रोध देख। तुरंत हलमूसल संभाला कि सारे कौरव आकर के भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे। राम राम खिलाधारम प्रभम चान विदामते मूढ़ानाम कुबुद्धीनाम क्षन्तुमर्यति यत्क्रमः। बोले क्षमा करें सरकार, क्षमा करें। अरे ये तो दुर्योधन मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख है, इसकी बातों में ना। अरे ये तो ऐसे ही अनर्थ करने वाला है। तुरंत उनका क्रोध शांत हुआ और लक्ष्मणा का विवाह साम्य के साथ संपन्न हुआ। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान को देखूं, भगवान कैसे लगते हैं। अनेक अनेक भवनों में भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं और भगवान कब किसके पास जाती हैं। और नारद जी जिस भवन में जाकर के देखते हैं, भगवान उसी भवन में जाकर के बैठे मिलते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा बेटा तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। अरे तुम्हारे पिता ब्रह्मा ने हमारी कितनी खोज की, लेकिन हमारे बारे में पता नहीं कर पाए। जब तुम्हारे पिता नहीं कर पाए तो तुम हमारे बारे में क्या जान पाओगे। उन्होंने कहा तुम हमारा केवल भजन करो। भगवान की सुधर्मा सभा कैसी है और भगवान की दिनचर्या कैसी है, भगवान कब जगते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा वर्णन बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाया वायुस्पर्शेन माधवा दग्धो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसं परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 बजे जग जाते हैं और सबसे पहले उत्तिष्ठानम अपनी जगह पर बैठ करके अपने आत्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसके बाद में वायुस्पर्शेन माधवा फिर भगवान जाकर के भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सुंदर से जल से स्नान कर करके अपना पूजा मंदिर करके के दान देने के बाद, गायों को भोजन खिलाने के बाद, पूजन करने के बाद अपनी सुधर्मा सभा में आकर विराजमान हो जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान की सुधर्मा सभा भी बड़ी सुंदर है। कितने ही अतिथि आ जाएं, लेकिन इनके सुधर्मा सभा में एक कुर्सी सदा खाली रहती है। ये अतिथि भाव है। जैसे हमारे घर में कोई आया तो जल्दी से कुर्सी लाएंगे, बैठो, चद्दर बिछाएंगे। ये अतिथि भाव थोड़ी है। किसी को कहा महाराज जी आ जाओ, जब आए तब नहीं, उससे पहले व्यवस्था रखिए। एक घर में ऐसा बैठक स्थान बनाइए, सुंदर सी चादर बिछा के कब कौन अतिथि आ जाए सदा उनके स्वागत में। और जैसे ही वो आए तो उनसे पूछेंगे पानी लेंगे, जल ले आए नहीं। जैसे ही कोई अतिथि आए तुरंत उन्हें जल का पान कराना चाहिए। कहते हैं अगर उन्होंने बिना मांगे आपने जल पिला दिया तो वो जल अमृत के समान होता है। और अगर उन्होंने कह दिया कि भाई हमें जल पीना है, उन्होंने मांग लिया और आपने दिया तो वो दूध के समान है। और उन्होंने मांग लिया कि भाई जल पिला दीजिए और आप क्रोध में लेकर के जाएंगे तो वो रक्त के समान होगा, वो जल के बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमारे घर में कोई अतिथि आए तो अतिथियों को किस प्रकार सत्कार करें। तो उसी सुधर्मा सभा में एक दूत आया। दूत ने आकर के कहा प्रभु जरासंध के जेल खाने में 20,000 राजा बंद हैं, आप चलिए उन सबको मुक्त करिए। भगवान ने कहा अवश्य आएंगे। उसी समय नारद जी महाराज आ जाते हैं और जैसे ही नारद जी महाराज वहां पर आते हैं, नारद जी महाराज कहते हैं सरकार पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया है, आप सब परिवार पधारिए, आपका निमंत्रण है। जहां साहब परिवार की बात आती है भगवान ने कहा चलो नारद हम आएंगे। भगवान ने उद्धव जी से पूछा उद्धव हम कहाँ चले। अरे हमने तो दोनों जगह निमंत्रण दे दिया कि हम वहां भी आएंगे और वहां भी आएंगे, लेकिन हमें कहां जाना चाहिए। अरे हमें कहां जाना चाहिए। एक बार
एक मैया ने एक संत का निमंत्रण किया और जैसे ही मैया ने संत का निमंत्रण किया, बढ़िया भोजन पकवान बनाए, तो सारी थाली में भोजन लगे हुए हैं, लेकिन मैया पापड़ परोसना भूल गई और घूम करके संत जी की तरफ बैठ गई। अब